हरे कृष्णा आप सभी को। तो इस बात से तो हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जब भगवान आते हैं तो सिर्फ रूप नहीं उद्देश्य लेकर भी आते हैं। और हम सब माने भी क्यों ना, क्योंकि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं किसी न किसी अवतार में धरती पर आए हैं और ना सिर्फ धर्म की बल्कि अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं और करते रहेंगे। तो आज मैं आप सभी को भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में बताऊंगी। सब लोगों को ये तो पता होता ही है कि भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार है, पर हर एक अवतार का क्या कारण हुआ, उनका क्या उद्देश्य है, मतलब ये सब किसी को नहीं पता होता। उनका उद्देश्य क्या है किसी को कुछ नहीं पता होता। और दुख इस बात का है कि हम सब जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो अपने आप को थोड़ा बदलते हुए, है ना, और अपने आप को थोड़ा बदलते हुए और सच्चे मन से भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में जानिए कि किस तरह भगवान ने एक मछली के रूप में, मतलब एक मछली का रूप लिया था और कैसे पूरे ब्रह्मांड का उद्धार किया था। तो एक दिन सत्यव्रत नाम के राजा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आई और बोली, मुझे बचा लीजिए। राजा ने उस मछली को तभी अपने महल के सरोवर में डाल दिया। तो मछली का जो वो था साइज था, मछली इतनी बढ़ गई कि वो उसके लिए वो समुद्र भी छोटा पड़ जाए, मतलब इतनी साइज में वो मछली बढ़ गई थी। तभी उन्हें समझ आ गया था राजा को कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये स्वयं श्री नारायण है। तो भगवान ने फिर उन्हें अपने दर्शन दिए, अपने मछली रूप में उन्हें दर्शन दिए और उन्हें बोला कि जल्द ही एक प्रलय आने वाला है, मतलब महाप्रलय आएगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। तुम एक विशाल नौका बनाना और उसमें सप्तऋषि के साथ प्रतिनिधि, वंशबीज और चारों वेद रख देना। मत्स्य अवतार रूप में, मतलब भगवान आएंगे मत्स्य अवतार रूप में और वो उन सबको एक सुरक्षित स्थान पर खींच लेंगे। मतलब उन सबको क्या बोलते हैं, उन सप्तऋषियों को, उन प्रतिनिधि, उन वंशबीज को और उन चारों वेदों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। वो खुद उस नौका को खींचेंगे। उन्होंने ये सब बोला था और प्रलय आया तो पानी हर तरफ फैल गया था और सब कुछ डूब रहा था। तभी राजा ने वेद, सप्तऋषि और बीज वगैरह को, जैसे भगवान ने बोला था, उन सबको नौका पे लेकर वो चढ़ गए। जब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में नाव को नाग वासुकी से बांध कर उन्होंने खींचना स्टार्ट करा। प्रलय के समय भी धर्म को बचा लिया। इसी बीच हायग्रीव करके एक राक्षस आया। उसका मोटो ये था कि वो सारे के सारे वेद उनसे चुरा ले, पर वो भगवान विष्णु द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ। फिर सारे वेदों की रक्षा कर उन सबको ब्रह्मा जी को वापस दे दिए। जिस भगवान ने किस तरह मछली रूप में आके सारे के सारे वेद और हमारे सारे वेदों को बचा लिया। और अब आते हैं इसके उद्देश्य की कि इसका क्या क्या वो है, हमें ये मत्स्य अवतार क्या सिखाता है। जब भी तो वो सिखाता है कि जब भी अंधकार हो, जब सारी चीज डूबने लगे, पर मन में एक विश्वास, एक श्रद्धा हो भगवान के प्रति, तो भगवान अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो किसी भी अवतार में आ जाते हैं। वो हमारे नौका को जो अटकी हुई होती है ना, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो हमारी नौका को पार लगा देते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि, जय मत्स्य अवतार। तो कैसी लगी आप सबको भगवान की मछली रूप में ये लीला, कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, यहाँ तक कि एक मछली के रूप में भी। और बताए कि आपको ये कहानी नहीं बोल सकते हैं, ये तो असली में हुआ था ना यार। इसे कहानी के तौर पे हम ऐसे बोल नहीं सकते कि ये आपको कैसी लगी है कहानी। ये कहानी नहीं है यार, ये सब सच में हुआ था। कैसे कि भगवान एकदम मछली के रूप में आए, उन्होंने सारे सृष्टि को बचाया, कैसे हमारे वेदों की रक्षा करी। क्योंकि यार देखो ना, हमें पता है कि हमारे पास 4 वेद होते हैं, है ना। अगर पता है तो नीचे बताना कि कौन कौन से वेद होते हैं, ठीक है। तो 4 वेद होते हैं। उन्होंने, भगवान ने मछली के रूप में आके उन सारे वेदों की कैसी रक्षा करी, हम सबको बचाया। तो फिर ये सब है कि यार देखो यार, भगवान होते तो हैं,
सच में है भगवान। वो हमें हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे मतलब हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे साथ तो बुरा हो रहा होता है और हम बोलते हैं यार हमें तो कोई देखने वाला नहीं है, पर हम भूल जाते हैं कि उस भगवान की तो कितनी करोड़ों आंखें हैं जो हमें हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे देख रही होती है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमें हर एक उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें सिखाने के लिए कि मतलब वो हमारे साथ होते हैं यार। और हम सब है कि इस जो ये मटेरियलिस्टिक दुनिया, हम सब इसमें उलझ के रह चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें जो मतलब ये बाहर की दुनिया है इसे एकदम ऐसे इग्नोर मारना चाहिए, नहीं इग्नोर नहीं मारना चाहिए, पर हमें अपने जो रूट्स है ना वो भगवान के साथ बिल्डअप करने चाहिए। एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना कि दिन में एक बार तो माला जाप करें, जिसकी वजह से हम अपने जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ थोड़े और स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि यार देखो लास्ट में जब हमारा जब हमारी डेथ का समय आता है तो फिर हमारे साथ कुछ नहीं जाता, ना पैसे ना गाड़ी, कोई रिश्ते संबंध रिलेशंस वगैरह कुछ भी नहीं जाते भाई, कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं जाता। लास्ट में जाता है तो बस वो हमारी भक्ति जाती है और हमें पता भी नहीं चलता भाई कि कल क्या हो जाए। अगर हम और लोग बाग बोलते हैं कि यार अभी नहीं, अभी तो हम अपने करियर पे फोकस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अरे भाई तो करो ना, तुम तो साथ में तुम थोड़ी भक्ति भी तो करो। एक माला जाप करने में इतना मेरे ख्याल से कितना ही टाइम लगेगा। अगर जो बिगनर होता है ना, अगर वो भी माला जाप कर रहे हैं तो उसे भी अप्रॉक्स 10 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट, ये भी ज़्यादा बता रही हूँ, मतलब अप्रॉक्स 15 मिनट तो उसे लगता ही है। तो हम क्या 15 मिनट भगवान को दे नहीं सकते हैं? वैसे भी तो हम इतना स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह इतना सब कुछ आ चुका है, हम थोड़ा सा टाइम भगवान को देंगे तो फिर भगवान भी आते हैं यार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। सच में आते हैं, भगवान होते हैं भाई, होते हैं, सच में होते हैं यार, सच में होते हैं। वो पता है जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना कि हमारे पास कोई नहीं होता कुछ बताने के लिए, कुछ ऐसी डायरेक्शन दिखाने के लिए, तब एक वो ही होते हैं यार जो बिल्कुल होता है ना कि एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि एक अंधेरे में एक जलता दिए के समान होते हैं, वो बिल्कुल यार वो वैसे ही होते हैं। और सच्चे दिल से पुकारो ना उन्हें तो वो सुनते भी है, बोलते भी है। तो बस यही आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि मत्स्य अवतार भगवान ने क्यों लिया था, इसका क्या उद्देश्य है, इससे हमें क्या सीखने को मिला, ज़रूर बताना, ठीक है। और भी बाकी सारे जो भगवान के अवतार है, अभी तो टोटल भगवान ने 10 अवतार लिए हैं। अभी तो हमने पहले ही कंप्लीट करा है, पहले ही अभी हमने जाना है कि भगवान ने वो अवतार क्यों लिया था, हमें क्या सिखाने के लिए लिया था। अब ये बाकी सारे अवतार और बचे हैं, तो तब तक के लिए जुड़े रहना, ठीक है। और खुश रहो, भगवान का नाम लो। मैंने चैंटिंग की एक वीडियो बनाई थी कि कैसे चैंट करते हैं। अगर आपको और कुछ उसमें डाउट हो कि कैसे चैंट करते हैं, मतलब क्या इसका प्रोसीजर है, तो प्लीज़ नीचे बता देना। वरना तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे, मैं जानती हूँ कि थोड़ी बहुत ज़्यादा थोड़ी अटकी हूँ मैं इस वीडियो में, जब मैं मतलब रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब मैं स्टोरी अच्छी तरीके से समझा नहीं पाई। मतलब मैंने पूरी तो बात बता दी है कि एक्चुअल में वो उस अवतार की क्या नीड पड़ी थी भगवान को, उस अवतार से हम लोग क्या सीखते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। बस हाँ, जैसे थोड़ा वो बोलते हैं ना कि थोड़ा नर्वस होके जो क्या बोलते हैं उसे, हिचकिचाई हूँ, तो फिर प्लीज़ उसे मत थोड़ा देखना। क्योंकि यार देखो, किसी भी काम को स्टार्ट करने में ना थोड़ी ना हिचकिचाहट होती है। और मैं इतनी अच्छी तो स्पीकर हूँ नहीं कि मैं एकदम एकदम बिल्कुल क्लैरिटी में बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम स्मूथली सब कुछ बता दूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ ऐसा लगा कि मैं थोड़ा बीच में अगर वो आपकी और मेरी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई हो, तो इसीलिए प्लीज़, बस और कुछ नहीं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि एकदम बिल्कुल स्मूथली आपको बता सकूँ। और बस यार यही, प्लीज़ माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो गई हो या फिर कुछ आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो फिर मुझे बता देना, आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूँगी कि वो बेसिकली था क्या। वैसे मैंने अपनी पूरी साइड से जो पूरी स्टोरी थी भगवान की, वो मैंने आपको पूरी बता दी है, उनका क्या उद्देश्य था, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट अवतार।
सब कुछ बता दिया, बट तब भी यार हो जाता है ना थोड़ी, जैसे तुम पहली बार कुछ कर रहे हो और तुम्हारी वो हिचकिचाहट जो होती है, लाइक मैं पहले बता दूँ, आई एम नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप की, बिल्कुल ही ऐसा पब्लिक स्पीकिंग सब में, यार देखो पब्लिक स्पीकिंग ना सब में होती ही नहीं है, चाहे वो तुम कैमरे के पीछे कर रहे हो या फिर कैमरे के मतलब बाहर ऑन स्क्रीन सबके सामने कर रहे हो। और मेरे अंदर मैं ऐसी तो रही नहीं हूँ कि मैं अपनी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि प्लीज़ गिव मी टाइम, आई एम वर्किंग ऑन इट। सो बस यही, पर मैंने पूरे दिल से समझाया। सो आप अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपका बहुत बहुत मतलब मेरे लिए इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो बस, और कुछ नहीं। माल जाप करते रहे, खुश रहे और प्रभु के गुण गाते रहे। हरे कृष्णा।